नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। एक बहुत ही पेचीदा मसला है हिंदी के अंदर, जो क्या है कि ये ज्ञ शब्द का क्या उच्चारण है। क्या इसको ज्ञ बोलते हैं या ज्ञ बोलते हैं। इस पर बहुत ही चर्चा होती रहती है आम जीवन में लोगों के बीच में, जो हिंदी के प्रति अपना रुझान रखते हैं। अब इसी के साथ ज्ञान, ज्ञापन, यज्ञ, ज्ञात, क्या इसका सही उच्चारण है, क्या इसका उच्चारण ज्ञ होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मुझे आशा है ये समस्या आपको भी रहती होगी, और जब कभी आप पढ़ते होंगे या आपने सुना होगा इसके बारे में, तो आपके भी इसके बारे में आपकी भी विभिन्न राय होगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये मुद्दा पहुंचाना चाहता हूं, और जो भी अभी मेरा पढ़ाते हुए, सीखते हुए, रिसर्च करते हुए जो भी मेरे सामने आ रहा है, उसके बेस पर मैं आप लोगों से इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई चर्चा शेयर करता हूं। और आशा करूंगा आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन लोगों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि इनको भी हिंदी पढ़ना लिखना है। इनके अलावा 600 प्लस वीडियोस हमने और पढ़ने लिखने की बनाई हुई है। चलिए आज वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं काफ़ी सारे मुद्दों पे बात करूंगा, ठीक है, अपने हिसाब से जहाँ जहाँ से लिया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके उच्चारण की बात करते हैं। ये जो है, इसको सिंपल भाषा में ज्ञ बोलते हैं अधिकतर लोग, ग प्लस ञ, ठीक है, ज्ञ। बट कुछ का कहना है कि ये ग और ञ संयुक्त नहीं होता है। ये क्या संयुक्त होता है, ज आधा ज और ञ संयुक्त होता है, तो ये ज्ञ आएगा, ठीक है, ज्ञ की तरह साउंड, ठीक है। इससे पहले हम एक चीज़ का और पुनरावृत्ति कर लेते हैं, जो क्या है, च वर्ग का। अब ये है च, छ, ज, झ और ञ। ञ क्या होता है, देखिए पहले इसके विभेद के अंतर को समझिए, पंचमा अक्षर के। जब हमने इसका उच्चारण किया तो ये आया च, च, छ, ज, झ। लेकिन जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं ञ, तो क्या हो रहा है, नासिका का उपयोग हो रहा है, नाक से उपयोग हो रहा है, और पंचमा अक्षर के सभी का इसी तरह उपयोग होता है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं ञ, तो नासिक क्या आता है, ये ध्यान रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इसका ज और ञ का उच्चारण है, इसके साथ क्या उच्चारण आ रहा है, ज्ञ, ज और ञ, ठीक है। अगर हम इसके उच्चारण को इसमें डाल लेते हैं तो शब्द क्या बनता है, ये अगर मैं इसको ज्ञ पढ़ता हूं तो क्या शब्द बनेगा, ज्ञान, ज्ञान, ठीक है, ज्ञापन, ज्ञापन, यज्ञ, यज्ञ। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ज्ञात, ज्ञात। ये उच्चारण है अगर मैं ज और ञ के साथ इसका उच्चारण करता हूं, ठीक है, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञापन, यज्ञ, ज्ञात, ठीक है। जो उच्चारण साफ साफ नहीं निकलता है और हमारी समझ में थोड़ा बहुत नहीं आता है, अगर इस उच्चारण के साथ हम लिखें तो अक्सर हम ज शब्द लिखेंगे या य उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ऐसा होता है उच्चारण के साथ। अब एक चीज यहां पर और समझने वाली है, वो चीज़ समझने वाली क्या है कि संयुक्त वर्ण होते क्या हैं और संयुक्त वर्णों को अलग से क्यों बनाया गया। जैसे संयुक्त वर्ण होते हैं क्ष, त्र, ज्ञा, यश्र। अब ये थोड़ा मेरा अलग है, जो व्यवहारिक अभी हम हिंदी पढ़ते हैं उससे थोड़ा मैं अलग चीज़ यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये जो क्ष, त्र, ज्ञ, यश्र जो हम पढ़ते हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी। जो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी हमारे वर्ण हैं या स्वर हैं, उनका सही उच्चारण हो रहा था। सभी शब्द को स्वतंत्र रूप से आप पढ़ सकते थे, ठीक है, व्यंजनों को स्वर की मदद से आप बोल सकते थे। लेकिन कई चीज़ों में दिक्कत थी, कई चीज़ों में, जैसे अक्षरों के जो हमारा क्ष था उसका स्वर कैसे आएगा, त्र का स्वर कैसे आएगा, इनसे वर्णों का मिलाप नहीं हो रहा था। जब मिलाप नहीं हो रहा था, उच्चारण नहीं आ रहा था, या चीज़ें बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही थी, तभी उनको संयुक्त वर्ण बनाया गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है। संयुक्त वर्ण कब बनाया गया, दो वर्णों को कब जोड़कर संयुक्त वर्ण बनाया गया, जैसे ये बनाया गया है, वो तभी बनाया गया जब इनके स्वर नहीं आ रहे थे। और इनको बनाने के बाद भी बोली के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, या उच्चारण के हिसाब से, या समय के बदलने के हिसाब से इनका उच्चारण अलग अलग जगह पर अलग अलग किया जाने लगा। जैसे आप सेम शब्द अगर कोई महाराष्ट्रियन बोल रहा है,
कोई बिहार से, जैसे मैं मैथिल हूँ, मैथिल बोलता है, यूपी में बोलते हैं, हरियाणा में बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं, या नेपाल का कोई हिंदी बोलता है, तो सबके उच्चारण अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बोली, जो उनकी मातृभाषा है, वो भी इसमें मायने रखती है। तो संयुक्ता अक्षर के गलत उच्चारण को लेके गलत तो होता है, बट उसको थोड़ा मानना भी पड़ता है, क्योंकि इस पर क्षेत्रीय बोली का भी असर होता है। तो ये एक चीज़ मान के चलिए आप, ये एक चीज़ को आप पचा लीजिएगा कि हाँ ये हो सकता है। इसीलिए इनके उच्चारण में भी थोड़ा अंतर आता है। ठीक है, सही क्या है गलत क्या है, इसके उच्चारण पर शायद आज की डेट में कहीं विवाद होता है, नहीं होता। जो लोग हैं, हम आम लोग हैं, यही पर इस पर चर्चा परिचर्चा करते हैं। और हिंदी जैसे विषय पर कोई चर्चा करता है आपके आसपास में, नहीं करता है, इसका निर्णय आप लीजिए। मैं अपने माध्यम से आपको इसके बारे में और थोड़ा बता रहा हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? शब्द ज्ञान। क्या ये सभी उच्चारण होते हैं, लोग करते हैं? नहीं। अब यहाँ एक मुद्दा और है कि सर इसका, जैसे यज्ञोपवीतम ब्रह्मोपवीतम हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण होता है। यहाँ बात संस्कृत की नहीं है, आम भाषा की है, आम बोलचाल में हिंदी की भाषा की है, जो हम पढ़ते लिखते हैं, अपने देश में पढ़ने लिखने में जाती है। संस्कृत को हम छोड़ देते हैं, संस्कृत व्याकरण को छोड़ देते हैं। मैं आम व्यवहारिक बात करता हूँ, जो हम एक दूसरे में बात करते हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है हिंदी भाषी राज्यों में, वहाँ की बात कर रहा हूँ। अब क्या यहाँ वहाँ पर इसको ज्ञापन बोला जाता है? इसको ज्ञापन बोला जाता है? ज्ञ का साउंड आता है? बिल्कुल नहीं आता है। वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? ज्ञान, ज्ञापन, यज्ञ, यज्ञात। ठीक है, कुछ संस्कृत के शब्दों में इस तरह से आता है, बट वो बहुत कम है। 10 से 15%, 20% ही ज का साउंड करता है। ज़्यादातर किसका साउंड करता है? ज्ञ का। ठीक है, शायद आपको इस मुद्दे पर आपको हर जगह पढ़ाया गया हो ज्ञ का ही साउंड, क्योंकि इसको ज्ञान, ज्ञापन, यज्ञ, ज्ञात इसी तरह से पढ़ाया गया हो। और आज की डेट में, मौजूदा युग में, इसका यही उच्चारण किया जाता है और यही उच्चारण आज मान्य है। इसको ज्ञान, ज्ञापन, यज्ञ या ज्ञात ही बोला जाता है, ना कि ज्ञान, ज्ञान, ज्ञापन, यज्ञ या ज्ञात इस तरह से नहीं बोला जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये गलत है। अगर व्याकरण की दृष्टि से संयुक्त वर्ण में इसका किया गया है तो वो हो सकता है, बट व्यवहारिक रूप में इसको ज्ञ का ही उच्चारण किया जाता है। ज्ञ, ज्ञ। अब ये इसको ज्ञ भी नहीं कर देना है, ये ज्ञ भी नहीं हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ज्ञ। ठीक है, आधा ग मान लीजिए, चलिए आधा ग हलंत के साथ मान लीजिए, और न्यो, न्यो होता है। ज्ञ नहीं कर देना है, ज्ञान नहीं कर देना है पूरा, ये ज्ञान नहीं कर देना है। ठीक है, ये भी गलत है। ये क्या होता है? ज्ञान आएगा, ज्ञान ही है ना, ज्ञान, ज्ञान, ग और न्यो का, न्यो न्यो। ठीक है, इसका संयुक्त होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बहुत ही पेचीदा मामला है और मुझे आशा है आप मेरी बात से समर्थन करेंगे। आप अपने हिसाब पर भी इसको देखिएगा। अब इसी तरह से जैसे ये ज्ञान शब्द बना, तो ये क्या बना? अज्ञान। हम इसको क्या सुनते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं? अज्ञान। क्या इसको ज्ञान बोलते हैं? ज्ञान नहीं, बहुत कम बोला जाता है। इसी तरह ये शब्द है विज्ञान, विज्ञान या अज्ञात, ज्ञानात्मक, विज्ञापन, सर्वज्ञ, क्या? सर्वज्ञ, ज्ञ। ठीक है, तो इस तरह से इसका उच्चारण नहीं होता है। सर्वज्ञ, विज्ञापन, ज्ञानात्मक, अज्ञान, विज्ञान, अज्ञात, ज्ञान, ज्ञापन, यज्ञ, ज्ञात। मुझे आशा है आप इस बात को समझे होंगे कि क्या है। इसका ज्ञ उच्चारण नहीं किया जाता है। अकेले में आप कर सकते हैं, संस्कृत में आप कर सकते हैं, बट मौजूदा दौर में इसका ज्ञ ही उच्चारण किया जाता है। ये मैं बड़े शोध के बाद आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ और आज के युग में यही है। हो सकता है कि मैं व्याकरण के रूप से गलत हूँ, बट व्यवहारिक रूप में इसका यही इस्तेमाल किया जाता है। आपके इस पर क्या विचार हैं? आपके विचार अलग हो सकते हैं, उसका भी स्वागत है। सब अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से क्या था, व्यवहारिक रूप से क्या इस्तेमाल होता है, क्या आपको पढ़ाया गया है, क्या चल रहा है, सभी चीज़ें मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। अब इसी प्रकार हम वाक्यों में इसका उच्चारण देखते हैं। जैसे आज चाचा जी के घर यज्ञ है। क्या इसी यज्ञ की जगह अगर मैं यज्ञ बोलूँ तो क्या वो सही है? नहीं, वो सही उच्चारण नहीं करता है मेरे हिसाब से। हमें ज्ञानवर्धक चर्चा करते रहना चाहिए, हमें ज्ञानवर्धक चर्चा करते रहना चाहिए। अब ज्ञान को ज्ञ बोल के देखिए ज़रा। जैसे हमें ज्ञानवर्धक चर्चा करते रहनी चाहिए, तो क्या ये साउंड आपको ऐसा लग रहा है जो सुना सुना सा है?
या आप ज्ञानवर्धक कहना इसको पसंद करेंगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। एक विज्ञापन देखा, आज मैंने एक विज्ञापन देखा। ज्ञापन क्या, विज्ञापन। अब यहाँ ज्यो का साउंड आ रहा है, नहीं, क्या है, विज्ञापन। कई ऐसे न्यूज़ एंकर्स हैं जिनको मैंने ध्यान से सुना तो उनका मुझे कुछ कुछ उच्चारण लगा कि ऐसा है, बट मुख्य रूप से आम भाषा में इसका ज्यों की तरह ही उच्चारण आता है, ठीक है। कई पंक्तियाँ अज्ञात होती है, ज्ञात क्या, अज्ञात। अज्ञात का मतलब है जिसका कोई पता ना हो, ज्ञात का मतलब है जिसका पता हो, जिसके बारे में जानकारी हो। ज्ञात जिसका कोई भी पता ना हो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। और ये जो या यों का जो उच्चारण है ना, इसमें दो अक्षरों पे ये अटकता है बस। एक तो है यज्ञ और एक है ज्ञान, ठीक है। ये दो शब्दों पे ही अटकता है, बाकी शब्दों पे तो ज्ञों का साउंड उच्चारण हमें सही लगता है। तो मुझे आशा है इसके तहत आपको इस विषय के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। कई चीज़ों से आप सहमत होंगे, कई चीज़ों से असहमत होंगे। असहमत होना बनता है क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। मुझे आशा है इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा लंबी चलेगी और इसका क्या सही उच्चारण है इस पर आप भी अपनी ओर से मेहनत करेंगे। मेरे हिसाब से ज्यों जो है वो सही उच्चारण है, जो और न्यों का उच्चारण अब नहीं होता है। चलिए मिलते हैं फिर अगली और वीडियो में। इसी तरह का अगर और कोई टॉपिक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी सीखने के लिए हमारे चैनल AMT क्लासेस से भी ज़रूर जुड़िएगा और हमारे फेसबुक पेज आदित्य मोहन ठाकुर को भी शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको हिंदी पढ़ना लिखना सीखना है। हमारा मुख्य लक्ष्य हिंदी का प्रचार प्रसार करना है और लोगों को हिंदी में जो पढ़ने लिखने में त्रुटियां करते हैं उनको बेहतर तरीके से लिखना है। आम बोलचाल की बातें, व्याकरण की दृष्टि से मैं कम चीज़ें रखता हूँ। आसान बनाने के लिए हिंदी को, यह मेरा लक्ष्य है कि आम जो एक आम आदमी है वो भी एक हिंदी पढ़ सके, लिख सके, कर सके और सही गलत का आंकलन कर सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।